तो प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्या हॉस्पिटल्स में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है? बिल्कुल। पोस्ट दिवाली पोल्यूशन एक बार फिर से एक्यूआई जो काउंट डिटोरिएट हुआ है और वेरी पुअर से सीवियर की तरफ गया है। पेशेंट्स की अगर मैं बात करूं तो अस्थमा के पेशेंट खास करके एग्जैबरेट हुए हैं या एग्जैजरेट हुए हैं। इसके अलावा एक टिपिकल सिम्टम्स जो इरिटेशन और गले में खांसी या थ्रोट में जो कहूँ उसके पेशेंट्स और आंखों में जलन के पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। जैसा आप जानते हैं कि पटाखों के जलाने से खास करके कुछ एलिमेंट्स रिलीज होते हैं, जिसमें अगर मैं कहूँ कॉपर, कैडमियम, सल्फर, बेरियम एटसेट्रा। ये गले में इरिटेशन करते हैं। ये एलिमेंट्स ना केवल गले में इरिटेशन के बाद खराश पैदा होती है, बल्कि आंखों में जलन और कुछ लोगों को डर्मेटाइटिस एटसेट्रा जो है वो भी होती है। इसके अलावा जो फ्यूम्स रिलीज होते हैं वो ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स के लिए वो हानिकारक हैं, और एक्यूआई का जब लेवल डिटोरिएट होता है तो ब्रोंकियल अस्थमा के या अस्थमा के केसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक टिपिकल जो चीज़ महसूस करी पिछले दिनों में या अभी खास करके 2 दिनों से कुछ लोगों ने आके जो शिकायत करी है, पर्टिकुलरली जो पुराने अस्थमा के या हार्ट के पेशेंट्स जो थे, कार्डियक पेशेंट जिनको हम कहते हैं, उनको एक एंग्जाइटी और स्लीपीनेस और हाइपरटेंशन इस त्योहारी सीजन में, पर्टिकुलरली दिवाली के क्रैकर्स के या इस धुएं से या एक्यूआई के डिटोरिएट होने से वो महसूस करें, तो उनकी काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ रही है लोगों को। वो आके पूछना चाहते हैं जी मास्क लें या हम एयर प्योरीफायर्स यूज़ करें, तो एक एंग्जाइटी उनमें देखने को मिली है। और साथ में उन लोगों को जो हाइपरटेंसिव थे उनका ब्लड प्रेशर अनस्टेबल हुआ है। और कुछ लोगों को ये लगता है कि हम कहीं नहीं जाना चाहते, तो बस जस्ट घर में सारे काम छोड़ के वो एक सिर्फ आराम या स्लीपीनेस टाइप का जो है सिम्टम भी देखने को मिला है। सुबह और शाम की सैर जो लोग करते हैं, क्या उनमें भी ये सिम्पटम्स आ रही हैं और उनको किस तरह की सलाह आप देना चाहिए? बिल्कुल। खास करके ये इस वक्त दोनों टाइम पे ज़्यादा वर्स होता है सिनारियो सिचुएशन। तो खास करके जो लोग पुराने कार्डियक या अस्थमा के पेशेंट्स हैं या सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, वो अवॉइड करें ऐसे टाइम पे सैर करना। और अगर आपको फिर भी बाहर निकलना ज़रूरी है, कोई आवश्यक काम है, तो मैं सिंपल मास्क या रुमाल लगा के आप सैर नहीं करें। आप यूज़ करें प्लेन N95 जो मास्क आता है उसका यूज़ करें। N95 ही आपको इतने टाइम के लिए सपोर्ट कर सकता है, लेकिन बाकी प्रोफेशनल लोग जैसे पुलिस एक्सेट्रा उनके लिए अलग से वेंटिलेटेड मास्क होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आम आदमी को अगर सैर के टाइम पे अगर ज़रूरत है तो N95 मास्क से कर सकते हैं, और दिन के टाइम वो सैर करें, सुबह खास करके, और शाम को जब ये पीक पर होता है उस टाइम अवॉइड करें। एक सवाल बार-बार खड़ा होता है, क्या ये प्रदूषण से जो लंग्स हैं, उस पर भी इफ़ेक्ट आता है? बिल्कुल। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, मैं बात करूँगा अब आने वाले दिनों में तो अब हिंदुस्तान में भी वर्चुअल पोस्टमार्टम की बातें होने लग रही हैं। लेकिन अभी तक जब हम कभी सीटी स्कैन या पोस्टमार्टम में या कभी किसी ऐसी चीज़ हम देखते हैं, तो डेफिनेटली ये सारे एलिमेंट्स और ये एक्यूआई, इससे लंग्स पे असर पड़ता है। हमारी जो लंग्स आपको जो स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं वो वैसे काम नहीं करते, वो कंपैरेटिवली हार्ड हो जाते हैं। उनके एयर सैक्स जो हैं उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और सांस जिसको कहना चाहिए वो ले नहीं पाता। आम आदमी जिसको अस्थमा समझता है वो होता है ब्रोंकियल्स, यानी जो फेफड़ों से ऊपर की, या ब्रोंकाइटिस या जिसको कहते हैं जो ऑर्गन्स हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होना। लेकिन अल्टीमेटली पोल्यूशन जो है लंग्स के अंदर, जो एयर सैक्स जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, उन पर असर आता है, और ये परमानेंट डैमेज होने के बाद रिवर्सल संभव नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और पीएचसी, सीएचसी के भी कोई क्या निर्देश दिए गए हैं आपके द्वारा प्रदूषण को? दिवाली से पहले ही हमने एक एडवाइजरी जारी कर रखी है कि क्या सभी जगह ब्रोंकोडायलेटर्स, एंटीबायोटिक्स और ज़रूरत पड़े तो स्टेरॉइड्स और नेबुलाइजेशन सभी का इंतज़ाम रखें। और इन लोगों के लिए अलग से शाम को 3 से 6 सिविल हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी ओपीडी भी चलती है। क्या अपील करना चाहेंगे सर लास्ट में लोगों से? लोगों से अपील पहले भी की थी, क्रैकर्स या तो वो तो आपने भी देखा बहुत मात्रा में यूज़ हुए, लेकिन अब एटलीस्ट जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें, और फेस्टिव सीजन भी ओवर हुआ। आस-पास यदि आप अपनी मार्केट या अपने क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो पैदल जाना चाहिए, ना कि हर चीज़ के लिए आप व्हीकल का इस्तेमाल करें, क्योंकि व्हीकल भी अपने आप में एक पॉल्यूशन इंक्रीज़ का कारण है। और
सुबह शाम की सैर फॉर द टाइम बिंग, ना केवल पोल्यूशन बल्कि क्योंकि विंटर सीजन्स का आगमन भी हो गया है, सर्द ऋतु का, तो ऐसे में भी आपको अस्थमा और ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो अवॉइड करें। थैंक यू। पता क्या होता है, मैसेज जाता है और वो मजबूर हो जाते हैं थोड़ा सा ठीक करने में। बात, ठीक बात। वरना तेरे को पता है सिविल अस्पताल वालों कुछ बोल के आ गए, उन पे तो जू नहीं रेंगती, तोड़वाना शुरू कर दिया। अच्छा, आईसीयू बनाने के पूरा का पूरा नीचे वाला जो बना हुआ था अच्छा, कोविड अच्छा। वार्ड, उसको मैंने अच्छा, आईसीयू में अंदर कन्वर्ट जाके। करने के लिए मैंने आज अच्छा, चेंज जा सकता है कोई भी अंदर 10 मिनट तक रोटी खा लेना। तरफ जा रही हूँ। बहुत सारे लोग आज जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, सो ज्वाइनिंग है गांव-गांव में लोगों की, तो वहाँ जा रहे हैं। उनको चुनाव में मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से लोग तैयार बैठे हैं, भरे बैठे हैं, और ज़मीन पे चाहे किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे महिला वर्ग हो, सब की सब परेशान हैं। महंगाई अलग चरम सीमा पे है, बेरोज़गारी अलग तरीके से चरम सीमा पे है, और किसान को कोई उसकी लागत ज़्यादा है और उसको कुछ भरपाई नहीं हो पाती किसी प्रकार से, तो बहुत बुरे हाल हैं। पीने के पानी तक की किल्लत हो रही है। मैं अभी भी गांव में से गुजरी थी, मोरवाला गांव में, और अभी भी बता रहे थे कि 7-8 महीने से वहाँ पे फिल्टर, जो किरण चौधरी जी के टाइम पे वाटर वर्क्स जो बने हुए थे, वो उसकी मेंटेनेंस भी नहीं हुई है। जब वहाँ पे फ़िल्टर ख़राब हैं और बुरी हालत में है, कोई सुध बुध लेने वाला नहीं, तो किस नाम के वोट बोलेंगे जब वो पीने का पानी, साफ़ पीने का पानी तक लोगों को नहीं दे सकते। कांग्रेस पार्टी जीतेगी। खुद की पॉलिटिक्स है और इनका काम है, वो उस पर मेरे को क्या टिप्पणी करनी है। मेरे को आश्चर्य होता है कि हुड्डा साहब जैसे बहुत सीनियर लीडर हैं और थोड़ी ज़िम्मेदारी से बयान देने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाद की बातें हैं और पार्टी बहुत गंभीरता से ये चीज़ों को लेती है और गंभीर रूप से रहना चाहिए। जब ये बयान इस प्रकार से थोड़े से कह दिया उन्होंने, मेरे को मालूम नहीं किस सोच से उन्होंने कहा होगा, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये पार्टी का डिसीजन है। अब तैयारी कर रहे हैं संगठन के लिए सब, हम बार बार मांग कर रहे हैं कि आप संगठन जल्द से जल्द करिए। अभी भी इतनी देर हो चुकी है, संगठन को जल्दी तैयार होना चाहिए, मैं मानती हूँ, और इससे मजबूती मिलेगी। और यही बार बार हमारे हम ये बोलते हैं कि संगठन बनाइए फटाफट। जिसके पास जमीन है वो किसानों को जातियों में बांटने की कोशिश की कि ये जात वो जात, लेकिन किसान तो वो है जिसके पास अपनी जमीन से वो थोड़ा बहुत अपनी 2 फसल निकाल के वो अपना गुजारा करने की कोशिश करता है। और मुझे दुख के साथ आपकी सुध बुध लेने वाला आपका हितैषी नहीं कि पूछ ले कि भाई दिक्कत है तो इस दिक्कत को कैसे ठीक करें। ऊपर से ये पहचान पत्र, ये फैमिली आईडी और ये ना जाने क्या 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 क्या, गैस सिलेंडर एक बार तो बोल दिया, उसके बाद किस प्रकार से आप लोगों के ऊपर जोर पड़ता है। तो आप लोगों के लिए आपको अच्छा अस्पताल चाहिए, अस्पताल में अच्छा इलाज चाहिए, उसके लिए आपको व्यवस्था चाहिए, 2 दाने घर में होने चाहिए, सरकारी मदद होनी चाहिए। जो बीपीएल परिवार थे, कांग्रेस पार्टी ने योजना बनाई थी, उसका सारा खिचड़ी बना दी लोगों ने। जिसको जो गरीबी रेखा से जो नीचे है उसको राशन नहीं मिलता, जो ठीक ठाक है उसको राशन मिल रहा है, और बना दी लोगों ने। जिसको जो गरीबी रेखा से जो नीचे है
उसको राशन नहीं मिलता, जो ठीक ठाक है उसको राशन मिल रहा है, और कोई जमीन पे आपकी सुध बुध लेने वाला, आपका हितैषी नहीं कि पूछ ले कि भाई दिक्कत है तो इस दिक्कत को कैसे, अगर भगवान ना करे बीमारी तो आएगी, हम सब इंसान हैं, बीमार भी पड़ेंगे, कभी कुछ होएगा कभी कुछ होएगा, अस्पताल जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको अच्छी सड़क चाहिए, उसके लिए आपको अच्छा अस्पताल चाहिए, अस्पताल में अच्छा इलाज चाहिए, उसके लिए आपको व्यवस्था चाहिए, 2 दाने घर में होने चाहिए, सरकारी मदद होनी चाहिए। जो बीपीएल परिवार थे